28वां पद मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पद है। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। सारी दुनिया समझती है कि इस्राएल एक कंट्री है। पीस चर्च के लोग जानते हैं कि इस्राएल कंट्री नहीं है, इस्राएल याकूब का नाम है। और वो नाम ही नहीं चेंज होगा, वो पूरी जात चेंज होकर के रह जाएगी। मित्रों, आज दुनिया में अगर सबसे कामयाब कोई कौम है तो इस्राएली कौम है। उत्पत्ति की किताब उसका 32वां अध्याय। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। एक मिनट, इसको पकड़े रहिएगा और आप उत्पत्ति के देखिए मैं क्या कह रहा हूं। उत्पत्ति को आप समझेंगे नहीं ना तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे, और इसीलिए मैं वापस जा रहा हूं समझाने के लिए। सेकेंड चैप्टर ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। लुक एट दैट, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ चेंजिंग थिंग्स। चीजों को बदलने वाला प्रभु है। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओरिजिनली वो मिट्टी थी, मिट्टी। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, बदलता है, बदलता है। बगल वाले को देख के देखिए, कहिए बदलता है। यीशु मसीह नहीं बदलता, लेकिन उसके पास इख्तियार है कि वो चीजों को बदल देता है। और आज भी ही इज इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग। आज भी वो बदलने के काम में लगा हुआ है। एक तो आईना रखना चाहिए यहां, सबको अपनी शक्ल दिखा दे, बदले 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 दिखा। खुदा ने मेरे को बदला है, आपको बदला है। ही इज इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग। तो क्या किया परमेश्वर ने, सुनिए, और को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अगर इसको ऐसे पढ़ा जाए कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और मिट्टी जीवित प्राणी बन गया क्योंकि मटेरियल तो मिट्टी था। गॉड चेंज्ड इट। दुनिया के लिए मिट्टी थी, अभी तक मिट्टी मिट्टी मिट्टी। परमेश्वर का कुछ नहीं, हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अरे क्या बनाएंगे, मिट्टी का ईंटा बना देंगे? ना ना ना, मिट्टी का ईंटा तुम लोग बनाते हो। तो क्या करेंगे, मिट्टी का घरौंदा बना देंगे? ना ना ना, वो तो तुम लोग बनाते हो। हाँ? अरे मिट्टी ले करके भर देंगे गड्ढा में? ना ना ना, वो तो तुम लोग करते हो। वो बदला, वो चेंज थोड़ी हुआ। मिट्टी, यहां की मिट्टी वहां भर दिया तो चेंज हो गया क्या? मिट्टी से ईंटा बना दिया, चेंज हो गया क्या? ना, वो तो मिट्टी है। अरे चेंज तो वो हुआ कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। कोई है मेरे साथ? चेंज तो उसको कहते। कोई आपको देख के कहेगा, अरे कैसन मिट्टी है, देखो तो कैसन मिट्टी है। आप घबराइए नहीं, मैं लेके आ रहा हूं आप, मैं अपने विषय से कहीं नहीं हटा हूं। मैं ये तय करना चाहता हूं कि आप ये जान जाए कि वाकई हमारा प्रभु तो भाई बदलने वाला प्रभु है। मैं इस पर आपसे आपका ध्यान है। आज मैं, ये मेरा विषय है, बदल 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 देता है। क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं बदल सकते, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती है, हमारी गरीबी नहीं बदल सकती, हमारी बीमारी। मैं आज ये तय कराना चाहता हूं कि आवर गॉड कैन चेंज इट। वो बदलने वाला प्रभु है। आप हैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के? जब वो मिट्टी से ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बाबा, हम तो ये मानते हैं, अगर भूमि की मिट्टी से उसने ये बनाया है तो इससे बड़ा मिरेकल और क्या हो सकता है, इससे बड़ा चेंज और क्या हो सकता है। तो याकूब 32 में आइए, फिर उत्पत्ति के 32 में। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उसके उनको देखते, अच्छा फिर थोड़ा सा रिकैप कर दे कि वो वापस जा रहा है और उसको डर है कि उसका भाई एसाव जो है उसको आके मार डालेगा। तो जितना उसका खजाना था, जितना उसके भेड़ बकरी थे, सब उसका जितना माल था उसको आगे भेज दिया और बोला कि जाकर के भाई से कहना कि याकूब आ रहा है मिलने के लिए। आपको मालूम है, सब कहानी हम बता चुके हैं और इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और यरदन के पार उतर गया। उसको डर था कि एसाव आ रहा है उधर से, वो अपना लाव लश्कर लेकर के आ रहा है, कहीं हमको मार ना डाले। और एक परिस्थिति हो गई याकूब के साथ, उस पर मैं आना चाहता हूं। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले।
उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। अब आइए 22वें पद में आइए, 22वां पद, 22nd वर्ष। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। अब ये लास्ट बच गया था उसके पास, उसकी वाइफ और उसके बच्चे बच गए थे, और इनके साथ वो यब्बोक नदी के उस पार उतर गया। और याकूब आप अकेला रह गया। मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। एंड जेकब वॉज लेफ्ट अलोन। याकूब अकेला रह गया। जिस आदमी के पास इतना माल था, इतना धन दौलत था, इतनी भेड़ बकरी थी, स्त्रियों की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, बच्चों की 11 बच्चों की कमी नहीं, आज याकूब के लिए एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, याकूब अकेला रह गया। और मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप कभी अकेला महसूस करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है खुदावंद आपको बदलना चाहता है। मेरे साथ रहिएगा, खुदावंद आपको बदलना चाहता है। मैंने अभी आपको कन्विंस किया, आपको इस बात के लिए राजी किया कि हां, हमारा खुदावंद बदलने वाला प्रभु है। और बदलने का जब वो ठानता है तो आपको एक परिस्थिति में ला देता है जहां आप अकेले हो जाते हैं। हर तरीके से आप विच्छेदित हो जाते हैं। पैसा चला गया, पत्नी चली गई, परिवार दूर हो गया, ठीक है, सब है, सबसे संबंध है, बट यू फील दैट यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। कोई मदद करने वाला नहीं। जरा हाथ उठा दीजिएगा, कभी आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, कि जैसे आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले हो गए। मैं तो पड़ा हूं कई बार, इतना सब कुछ होने के बावजूद। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ सब लूट गया मेरा, लेकिन जैसे अंदर से आपको लगा कि आप अकेले हो गए। ये कैसे, ये मामला कैसे सुलझाया जाएगा? आज मैं बहुत जमीन वाली बात कर रहा हूं। याकूब जैसा आदमी, लेकिन भूलिएगा नहीं, याकूब एक आशीष को कैरी कर रहा था। मैंने बार बार आपसे कहा, जब उसके पिता इसहाक ने याकूब को बरकत दे दी, याकूब हैज टू चेंज राइट फ्रॉम देयर। वहीं से याकूब का बदलना शुरू है। मैंने कहा हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। याकूब एक बहुत बड़ी आशीष ढो रहा था, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ढो रहा था, उसके बिना बदले हुए। मेरी बात, मेरे साथ रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ये खुदा का कलाम है। दिस इज अ वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। और ये कोई हवाई कोई कथानक नहीं है। इट इज ए वेरी रियल थिंग जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। खुदावंद उसको अब अकेले करके, अभी तक लाबान के यहां था, अभी तक लिया उसके साथ थी, राहेल उसके साथ थी, दुनिया के लोग उसके साथ थे। खुदावंद ने कहा नहीं, याकूब मुझको तुमको बदलना है, आई हैव टू चेंज यू। और ऐसी बात नहीं है, खुदावंद ने शुरू कर दिया था। आपको याद होगा जब वो भागा, उसकी मम्मी ने कहा यहां से चले जाओ, मेरे भाई लाबान के यहां चले जाओ। बियाबान में उसको एक सीढ़ी दिखाई देती है, उस पर दूध चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, याद होगा आपको। फिर वो जाता है, किस तरीके से आशीष की रक्षा करता है। जो कुआं था, कुएं के ऊपर पत्थर फिर लगा देता है। सब मैंने आपसे बात की थी। और धीरे धीरे वो चेंज होता है। 7 साल उसको धोखा मिला, फिर उसने दूसरी वाइफ की। अब ये वापस आ रहा है, वापस बेतेल आ रहा है। परमेश्वर ने कहा वापस बेतेल जाओ। लेकिन परमेश्वर ने जिस समय से उसको आशीष दी, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जिस समय से आशीष दी, और जब तक वो आशीष कंप्लीट नहीं होती, गॉड इज मेकिंग हिम अ चेंज पर्सन। परमेश्वर उसकी जिंदगी में बदलाव कर रहा है। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं, आप एक आशीष के भागी हैं, आप एक आशीष के कैरियर हैं, आप एक आशीष के ढोने वाले हैं। खबरदार जो उससे आप दाहिने मुड़े और बाएं मुड़े, क्योंकि खुदावंद आपको बदल रहा है। मैंने कहा खुदावंद आपको बदल रहा है।
अभी आप बेतेल नहीं पहुंचे हैं, गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग जेकब। एक के बाद एक याकूब बदलता चला जा रहा है। जो याकूब एक डंडा लेकर के यर्दन के पार आया था, आज याकूब माल से भरा हुआ है। उसके पास इतना दौलत है क्योंकि खुदावंद उसको बदल रहा है। वो एक बहुत बड़ी आशीष, जो आशीष हम और आज एंजॉय कर रहे हैं, इसी आशीष का वाहक था याकूब। एंड गॉड वांटेड टू चेंज जेकब। सुनते रहिएगा, अकेला रह गया। और कभी आपने अगर अपने आप को अकेला पाया, खबरदार, जो आपने ढिठाई की, आपने सरकशी की, गर्दन कशी की, कभी आपने उल्टा सीधा बोला, कभी आपने खुदावंद पर यकीन करने की बजाय कहीं और यकीन करना शुरू कर दिया। खुदा चेंज करना चाहता है तुमको। जो पानी मटके में था उसको पहले मटके में डाला गया और तब निकाला गया उसमें से। खुदा का कलाम पहले आप में जाएगा और तब वहां से निकलेगा, तो वो दाखरस बन के निकलेगा। आज लोग चाहते हैं कि टैप में से निकल करके दाखरस हो जाए, वहीं मुंह लगा के वहीं पी ले। कोई मटके में भरना नहीं चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू चेंज यू इन ए सीक्रेट प्लेस, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कभी कभी खुदावंत के साथ अकेले रहने की कोशिश कीजिए। बहुत भीड़ के साथ हम रह लिए, बहुत से लोगों की जली कटी बातें सुन ली हैं, बहुत से लोगों का बोझा हम उठा लिए। एक काम कीजिए, कभी कभी अपने अपने को खुदावंत के साथ लगा लीजिए। यहां तक कि यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ करके रात रात भर अकेले चले जाते थे। जब वेदना की घड़ी हुई, जब वो गत्समनी के बाग में गया, लिखा कि वो आप अकेले ढेला फेंकने के एक टप्पे भर की दूरी पर जाकर के प्रार्थना करने लगा। आप अकेले अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को अपने बदलाव में इस्तेमाल कीजिए। प्रभु के साथ अकेले रहिए, प्रभु के साथ चलने की कोशिश कीजिए। गॉड विल ब्लेस यू। कभी कभी दुनिया की सारी चिंता को शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नहीं सुनना हमको किसी की, मैं खुदा का कलाम पढ़ूंगा, मैं खुदा से दुआ करूंगा। गॉड विल चेंज यू। और यहां पर याकूब एक पर्पस की वजह से, एक वजह से, इतना माल होने के बावजूद, इतनी चीजें, इतने नौकर चाकर, इतना धन दौलत, इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होने के बावजूद खुदा ने कहा आज याकूब को बदलना है, अकेले रहोगे तुम। क्योंकि हमारा खुदावंद अपनी महिमा किसी के साथ मिक्स मैच नहीं करेगा। ओनली यू एंड मी। आप हैं मेरे साथ? नहीं, आप नहीं हैं मेरे साथ, मजा नहीं आ रहा। याकूब, तुमको नम्र और दीन होना पड़ेगा, तुमको इन सब से छुटकारा लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी अलोन। अकेले कैसे होगा, अकेले कैसे होगा, अकेले कैसे होगा? आगे पढ़ा जाए, आइए। और याकूब आप अकेला रह गया, आपकी नजर में, मेरी नजर में। आगे की लाइन में क्या लिखा है, आशु भाई पढ़ दीजिए, अंग्रेजी में पढ़ दीजिए। And there wrestle a man. अरे भाई, ये कौन सी बात? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि and Jacob was left alone. तो how come a man was there? If there was a man, he was not alone. तब तो अकेला नहीं था। यहाँ क्या लिखा हुआ, हिंदी में क्या लिखा हुआ, ब्रिजेश भैया पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है कि आप अकेला रह जी, गया, तब कोई पुरुष, एक मिनट, जब कोई पुरुष आ गया तो अकेला कहाँ रहा? हमारी प्रॉब्लम यह है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले हो गए, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है। कभी नहीं मित्रों, उसने कहा देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी बीवी चली गई, तुम्हारे बच्चे चले गए, तुम्हारी भेड़ बकरी चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। तुम अकेले हो दुनिया की नजर में, मेरी नजर में मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम वॉकिंग विथ यू। मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ चल रहा हूं। और लिखा है कि आकर के उससे मल्लयुद्ध करने लगा। और उसकी वजह थी, क्यों युद्ध होने लगा जानते क्यों? बिकॉज जेकब वॉज इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग। परमेश्वर बदल रहा था उसको। लिया को नहीं चाहिए, राहेल नहीं चाहिए, तुम्हारा लाबान नहीं चाहिए, तुमको मैंने ब्लेस किया है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख करके तुमको बरकत दी है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो इस तरह से दुआ करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में। आपके बाप ने आपको, तू जो आप जो उसके बेटे और बेटियां हैं, आपको ब्लेस किया है। और मल युद्ध तो आप ही से होगा। आप ही को बदलना चाहता है वो।
आप ही को अकेला करके अपनी उपस्थिति वहां करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि इतने लोग हैं, प्रभु कहता है कि हम कहां आए, हटाओ इन लोग को दूर करो। आप मेरे साथ हैं थोड़ी देर के? एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ अकेला होना चाहता है। एक दुल्हन की सबसे बड़ी डिजायर कि अपने दूल्हे के साथ अकेले हो। अपने भाई को हटा देती है, अपनी बहन को हटा देती है, अपने किसी कोई रिश्तेदार खानदान नहीं आएगा। मी एंड माई पार्टनर, कोई नहीं रहेगा। कभी कभी अपने खुदावंद के साथ अकेले होकर कहिए, खुदावंद मुझे कोई नहीं, मुझे आपके साथ बात करनी है, मुझको आपके साथ बलयुद्ध करना है, मुझको आपका वचन पढ़ना है, मुझको आप समझाइए। कोई है मेरे साथ? मुझको आप बदलिए। लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। अरे याकूब लड़ नहीं रहा था, हर वार याकूब को बदल रहा था। चेंज का, अभी सुनते रहिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। याकूब को एक एक वार परमेश्वर, कोई मनुष्य जो था वो परमेश्वर, इट वॉज एन एंजल फ्रॉम गॉड एंड गॉड वॉज रेसलिंग विथ हिम। परमेश्वर जब आपसे लड़ रहा है, अपने आप को समर्पित कर दिए, क्योंकि वो लड़ नहीं रहा है, वो आपको चेंज करना चाहता है। मित्रों, अगर बागे अदन की वो मिट्टी चेंज नहीं होती, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं चेंज हो सकती, मैं मिट्टी ठीक हूं और जैसे हूं मैं जिस परिस्थिति में, तो वो जीवित प्राणी आदम नहीं बन पाती। आज खुदावंद आपको जीवित प्राणी आदम बनाना चाहता है। यहीं से इतनी बड़ी आशीष चेंज हुई। दुनिया नहीं जानती, पूरा गोरखपुर नहीं जानता होगा जो आप जानने जा रहे हैं। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग नस मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। ये सब स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है। वो चेंज कर रहा है उसको, घुटने के बल जा करके। उसके शरीर में जो अकड़ थी, याकूब थोड़ा अकड़ू था, जो अकड़ थी सब निकाल रहा था। प्रभु चेंज करना चाह रहा था। अभी सुनिए कहां मैं लेके जा रहा हूं। पूरी आधी बाइबल इसी बात पर टिकी हुई है। याकूब ने, अच्छा, जब तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला। याकूब ने कहा कहीं नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ, मुझको गाय बैल घोड़ा नहीं चाहिए। याकूब को समझ में आ गया कि अभी आशीर्वाद बाकी है, अभी आशीषें बाकी है, खुदा के यहां कमी नहीं है। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। 28वां पद मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पद है। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। सारी दुनिया समझती है कि इस्राएल एक कंट्री है। पीस चर्च के लोग जानते हैं कि इस्राएल कंट्री नहीं है, इस्राएल याकूब का नाम है, एक बदला हुआ नाम है। सोचिए आप, याकूब को कैसे बदल करके रख दिया। अभी तक याकूब याकूब था, एसाव याकूब याकूब कह करके, उसका पापा इसहाक, अरे बोल तो याकूब के है, बदन एसाव का, अभी तक उस नाम को लेके ढोरा था। खुदा ने कहा घबराओ नहीं, एक दिन मैं इस नाम को चेंज करके रखूंगा। और वो नाम ही नहीं चेंज होगा, वो पूरी जात चेंज होकर के रह जाएगी। मित्रों, आज दुनिया में अगर सबसे कामयाब कोई कौम है तो इस्राएली कौम है मित्रों, यहूदी कौम है। और यहीं से उसकी शुरुआत हुई। सोचिए, चेंज सोचिए, बदलना सोचिए। वो याकूब जो अभी तक एसाव से डर रहा था, ये कर रहा था, वो खुदा ने कहा क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी बरकत तुमको मैं दे करके भेज रहा था। एक बात सुनिएगा, मैं खत्म करना चाहता हूं। जब पुलिस हो या मिलिट्री हो या जो ट्रेनिंग होती है सबकी, एक टाइम होता है उनका सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन हुआ फिर उनको बोला जाता है ज्वाइन कर लीजिए, आप संस्था ज्वाइन कर लीजिए। उसी दिन वो पुलिस नहीं बन जाते, उसी दिन दरोगा एसपी नहीं बन जाते, उसी दिन वो मिलिट्री के जनरल मेजर नहीं बन जाते। वहां से ट्रेनिंग शुरू होती है। जब इसहाक ने याकूब पर हाथ रख करके दुआ किया था, एकेडमी में उसकी भर्ती हो गई। अब वहां से उसका चेंज शुरू हुआ। रोज ट्रेनिंग चल रही है, रोज ट्रेनिंग चल रही है, सुबह 5 बजे 4 बजे, ये वो, थक गया। आप कभी इन लोग की ट्रेनिंग देखा ना आपने, और खास करके जो बड़े बड़े एनडीए वगैरह का जो होता है, आशु भाई देखा उनकी ट्रेनिंग, देखा कितना विग्रस ट्रेनिंग होती, यहां चढ़ा रहे वहां चढ़ा रहे। उनके जो वो होते ट्रेनर होते, कितने रूड होते, बिकॉज दे वॉन्ट टू चेंज देम। और एक दिन आता है मित्रों, हालेलुया, समारोह होता है, और उस दिन के बाद से जो व्यक्ति जैसा आया था वैसा बाहर नहीं जाता है, वो एक ट्रेन पर्सन होता है।
वो एक ट्रेंड सैनिक होता है, वो बदल जाता है, क्योंकि इतने दिन उसको बदलाव में जीना था। मित्रों, हम इस संसार में एक बदलाव के लिए हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने, मैं आऊंगा ले जाऊंगा। इतने दिन तक बदलाव होता रहेगा तुम्हारे में। जब ये आप बदलाव हो रहा है, रिबेल मत कीजिए, आप समर्पित हो जाइए, कहिए प्रभु तू जो कहना चाहे। क्योंकि आखिरी में जब वो बोले, आप सिर्फ एक काम करिए, ब्लेस मी, मेरे को आशीष दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और जब आप उससे आशीर्वाद पाएंगे, उसने नाम बदल करके रख दिया। और वो सिर्फ नाम नहीं बदला मित्रों, पूरी जाति बदल करके रख दी। आज सारी दुनिया किसी से पूछेगा इस्राएल क्या है? एक कंट्री है। हा 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 हा, ना 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 ना, ये एक बदलाव है, एक चेंज है। खुदावंद ने चेंज कर दिया। याकूब नाम, मैं कई बार कई डॉक्टर्स के यहाँ और कई बड़े बड़े लोग के यहाँ बैठा, मैंने कई लोग से पूछा इस्राएल का, अरे तो कंट्री है, ये तो कंट्री है। और जब मैंने खोल करके, अरे ये आदमी का नाम है, ये किसी, हम कहे यस, इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन। उसका याकूब नाम था जो खुदावंद ने बदल दिया और कहा तुम्हारा नाम इस्राएल रहेगा, क्योंकि तू परमेश्वर से तूने मल्लयुद्ध किया है, तू मुझसे लड़ करके प्रबल हुआ है। कितनी बड़ी आशीष, कितना बड़ा बदलाव मित्रों उस आदमी में। और उसके बाद याकूब की आशीष आज हम और आप उठा रहे हैं। मेक श्योर व्हेन गॉड पुट्स यू इन ए कॉर्नर, जब खुदावंद आपको कोने में कर दे, जहां कोई आपका साथ देने को तैयार ना हो, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना हो, आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो, गॉड इज गोइंग टू मेक ए चेंज इन योर लाइफ। खुदावंद आपकी जिंदगी में एक बदलाव करना चाहता है। बदलने दीजिए, कहिए प्रभु बदल दीजिए आप मेरे को, मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा काम बदल दीजिए, मेरा व्यवहार बदल दीजिए। जो आपको पसंद हो आप बदल सकते हैं। मुझे वो आशीर्वाद चाहिए जो भी आपके पास है। और खुदावंद के पास स्पेसिफिक ये नहीं, वो वाला आशीर्वाद दे दीजिए, वो वाली गाड़ी दे दीजिए, वो वाली नहीं 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 प्रभु हमको वो गाड़ी बाड़ी दीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद उन गाड़ी बाड़ी से कहीं बेहतर है, कहीं ज्यादा है। भेड़ बकरी तो है ही है। मैं यही सोचने लगा, याकूब तेरे पास तो भेड़ बकरी थी, तेरे पास स्त्री तो थी, तेरे पास धन दौलत तो था ही, अब कौन सा आशीर्वाद चाहिए? याकूब को मालूम था कि अभी इनके पास आशीर्वाद की कमी नहीं है। आज भी आप मांगेंगे, खुदावंद आपको भर करके आशीर्वाद देगा, इतनी आशीषें देगा, समाने की जगह नहीं होगी आपके पास। परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, बोला याकूब नहीं इस्राएल कहलाएगा। एक कंट्री बना दिया, एक जाति बना दिया। एक इंसान से परमेश्वर ने बदल करके उसको क्या से क्या बना दिया। और वो इस्राएल नहीं, वो परमेश्वर की प्रजा, उसकी आंख की पुतली हो गई। मित्रों, ये है हमारे प्रभु का बदलाव। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा एंड थिंक ऑफ योरसेल्फ थोड़ी देर के लिए। कहीं खुदावंद ने आपको अकेला तो नहीं कर दिया है। सब आपसे दूर हो गए, इसलिए नहीं कि आप खराब हैं, आप आप ठीक नहीं है। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने अलहदा कर दिया, परमेश्वर ने आपको आपके फाइनेंसेस को कम कर दिया, परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियां ऐसे कर दी। इसलिए नहीं कि आप ठीक नहीं है और आप पापी हैं, गुनाह नहीं, परमेश्वर तो आपको बदलना चाहता है। He wants to change, but he can only change you। वो आपको सिर्फ तभी बदल सकता है जब आप उसको कहिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक हमको आशीर्वाद ना मिले। Ask him to bless you। खुदावंद बदल दीजिए मेरे को। मैं पानी के रूप में उस मटके में तो जरूर गया हूं, लेकिन मैं पानी के रूप में बाहर नहीं आना चाहता। गिव मी ए चेंज हार्ट। मेरा पत्थर का हृदय निकाल करके एक मांस का हृदय दे दीजिए। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी मातम अब ना होंगे, मेरी मंजिल मेरी मातम अब ना। ऐसा लग रहा है जैसे याकूब ने ये लाइन लिखी। अभी तक वो परेशान था, एसाव एसाव एसाव। आप पढ़िएगा उसके बाद एसाव तो आकर के उसको गले लगा लेता, क्योंकि याकूब बदल चुका था। खुदावंद ने उसको बदल दिया था। वो याकूब नहीं, वो इस्राएल था। एसाव ने अब जब याकूब को देखा तो अभी तक वो कहता था अरे उसका नाम यथार्थ नहीं रखा गया, उसका नाम रखा गया, वो धोखेबाज है, उसने धोखा दिया। मगर अब जब याकूब ने देखा तो उसने एक बदले हुए, जब एसाव ने देखा तो याकूब को एक बदला हुआ याकूब देखा। बोला अरे भाई ये याकूब नहीं तो कोई और है। अरे भाई कौन हो तुम? इस्राएल हूं मैं।
मैं इसराइल हकीकत बताऊं आप, ये दुनिया जब इसराइल को देखती है ना तो खौफ के साथ देखती है, खौफ के साथ। 14 अरब कंट्रीज इसराइल का नाम लेते हैं तो डर के नाम लेते हैं। अपने अखबारों में मेरी बात सुन लीजिए, मैं आज की बात कर रहा हूं, उस आशीष, वो बदलाव, आज इतना मजबूत बदलाव है। हजारों साल हो गए मित्रों, आज भी सऊदी अरेबिया, आज भी सीरिया, आज भी लेबनान, ये अपने अखबारों में इसराइल का नाम नहीं लिखते, नाम नहीं, उनको डर का है कि छाप देंगे तो अखबार जल जाएगा, लिखते नहीं, बोले भाई उसका नाम, कुछ और नाम लेते हैं उसका, बोले वो नाम मत लो। अरे मित्रों, वो बदलाव वाला नाम है। जब खुदावंद आपको चेंज करेगा ना तो शैतान कहेगा भैया इसका नाम ना लो, इसको कुछ और बोलो, इसका नाम मत, नाम ले दोगे क्योंकि ये नाम तो आसमान से मिला है इसको। वो बदलने वाला परमेश्वर है। खुदावंद, हम पूरे समर्पण के साथ, नम्रता और दीनता के साथ, हम अकेले नहीं है खुदावंद, क्योंकि तू हमारे साथ है। दुनिया से तो हमने दूरी बना ली है, लेकिन तुझसे नजदीकी बढ़ गई है खुदावंद। दुनिया से जितनी दूरी उतनी नजदीकी तेरे से प्रभु जी। और इसलिए तेरी वो आशीष, चेंज की आशीष, बदलाव की आशीष मेरे जीवन को बदल देना खुदा। और बदला है प्रभु, और आप बदल रहे हैं, और हम उस बदलाव में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसके बदलने की ताकत हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहेगी। आमीन।